जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भगवान को याद करना आसान होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ बिखरने लगता है, जब मन भारी हो जाता है और रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे समय में इंसान अकेला नहीं होता, बस उसे यह एहसास नहीं होता कि ईश्वर उसके सबसे ज्यादा पास होते हैं। भगवान किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई शिव, कोई राम, कोई नारायण। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। वही शक्ति जो हर सांस में है, हर धड़कन में है और हर उस आंसू में है जो बिना आवाज के गिर जाता है। जब अर्जुन का मन युद्ध भूमि में कांप गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया था कि जीवन में संघर्ष से भागा नहीं जाता, बल्कि उसे समझकर स्वीकार किया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। यही संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। जब हम हर बात का बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं, तब मन टूटने लगता है। लेकिन जब हम अपने कर्म करते हुए परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि मौन में भी शक्ति होती है। कैलाश पर ध्यान में लीन महादेव हमें बताते हैं कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब जीवन में बहुत शोर हो जाए, तब कुछ देर रुक जाना, खुद से जुड़ जाना, यही शिव का मार्ग है। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही जीवन को सही दिशा देता है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख आते हैं, वनवास भी आता है, अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य और धैर्य की ही विजय होती है। ईश्वर कभी हमारे दुखों को अनदेखा नहीं करते, बस उनका समय अलग होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तव में हर प्रार्थना सुनी जा रही होती है। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ का उत्तर समय के साथ और कुछ का उत्तर किसी और रूप में मिलता है, जिसे हम बाद में समझ पाते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बोझ के साथ जी रहा है। कोई अपने सपनों को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों से टूट चुका है, कोई खुद से ही हार मान बैठा है। लेकिन ईश्वर हर उस इंसान के साथ होते हैं जो भीतर से सच्चा होता है। उन्हें दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा महसूस हो रहा है, तो याद रखिए कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सूरज हर रात के बाद उगता है। ठीक उसी तरह हर दुख के बाद सुख भी आता है। ईश्वर कभी भी आपको आपकी सहन शक्ति से ज्यादा कष्ट नहीं देते। कुछ पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन में किसी भी रूप में भगवान को याद कीजिए। नाम कोई भी हो, भावना एक होनी चाहिए। जब भावना सच्ची होती है, तब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुद बन जाता है। जो लोग आज अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अकेलापन केवल एक भ्रम है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तब कोई भी आपको अकेला नहीं कर सकता। ईश्वर हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपने कर्म सही रखें, किसी का दिल न दुखाएं और जहां संभव हो मदद करें। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आज आपके जीवन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखिए। समय के साथ हर उत्तर सामने आएगा। ईश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं छोड़ते। यह संदेश किसी एक धर्म या किसी एक भगवान का नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है,
लेकिन फिर भी भीतर कहीं उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। याद रखिए, जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तब ईश्वर अपना काम शुरू करते हैं। विश्वास रखिए स्वयं पर भी और उस शक्ति पर भी जो आपको चला रही है। जीवन आसान नहीं है, लेकिन ईश्वर के साथ यह असंभव भी नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन जो अच्छा होना है वह समय पर जरूर होगा। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ा सुकून ले आए।